डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोज का एक लेसन जो कि इंग्लिश का फर्स्ट लेसन है। ठीक है, उसका नाम है द फन दे हैड। तो इसको लिखा था कौन? आइजैक एसिमोव ने लिखा था। ठीक है, इसमें इस कहानी में दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। एक है मार्गी जो कि एक लड़की है, और दूसरा ये है एक टॉमी, एक लड़का। दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, दोनों भाई बहन हैं। उन लोग का एज में बोल देता हूँ, वो एज इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टॉमी का एज 13 साल है, जबकि मार्गी का एज 11 साल है। मार्गी का एज 11 साल, टॉमी का एज 13 साल, 13। ठीक है, तो उस समय में क्या है, द प्रेजेंट स्टोरी इज सेट इन फ्यूचर व्हेन चिल्ड्रन डोंट हैव ट्रेडिशनल बुक्स एंड स्कूल्स। आज की हम लोग का हालचाल जो है उसी के तरह आज का हालचाल जो है, देखो आज मैं तुम लोग के सामने बैठ के नहीं पढ़ा रहा हूँ, इस मोबाइल के थ्रू से पढ़ा रहा हूँ। एक समय ऐसा था मैं तुम्हारे पास बैठ के भी पढ़ाता था, तुम्हारे बगल में बैठ के पढ़ा देता था, पर आज हम लोग कोई आमने सामने नहीं है, सिर्फ वर्चुअली हम लोग आमने सामने हैं। उसी तरह ये जो स्टोरी है एक फ्यूचर की स्टोरी है, जिसमें आज जैसे तुम लोग का पेपर से बना हुआ किताब है, उस ज़माने में किताब नहीं होगा। कैसे पढ़ेंगे ना, टेली बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉमी एक तो रियल बुक पाता है। उस डायरी का डेट है, जिस डेट में वो बुक पाता है वो डेट है 21 मई 2157 साल 21 मई को वो किताब पाता है। ठीक है, एक रियल किताब। उसमें वो बहुत पुराना किताब था। ठीक है, उसके पेजेस येलो हो गए थे। तो यहाँ पे जो मार्गी है उसको पढ़ना अच्छा लगा, क्योंकि वो कंप्यूटर स्क्रीन पे किताब देख के पढ़ नहीं सकती थी, उसको अच्छा नहीं लगता था कंप्यूटर में देख के पढ़ना। टेली बुक मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे किताब आएगा, डायरेक्ट वहीं पे पढ़ना है। ठीक है, फीलिंग्स अबाउट द बुक क्या है? व्हेन टॉमी हैड द बुक इन हिज हैंड ही कॉल्ड इट ए वेस्ट बिकॉज आफ्टर वन टाइम रीडिंग इट कुड बी थ्रोन अवे। टॉमी फाउंड दैट द बुक इन द एटिक ऑफ हिज हाउस। वो अपने घर का जो स्टोर रूम होता है ना, उसको एटिक कहते हैं, ATTIC। ठीक है, एटिक में उसको मिलता है वो किताब। उसमें मार्गी हेटेड हर स्कूल एंड हर मैकेनिकल टीचर अ लॉट। जिस ज़माने की बात हो रही है, मतलब फ्यूचर में कोई स्कूल नहीं होगा। एक समय में एक मशीन के सामने जाके तुम्हें बैठ जाना पड़ेगा। वो बैठ जाने से, वो मशीन के सामने जब तुम बैठ जाओगे, वो तुम्हें टाइम से पढ़ा देगा। जो पढ़ाई है वो अपने आप बोल जाएगा। उसका एक स्लॉट है, उसमें अपना जो होमवर्क किया वो डाल देना है। ठीक है, उस मशीन को क्या कहते हैं? टेली बुक। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, उसका वो ज्योग्राफी में लगातार, ये जो मार्गी है ना, वो बार बार ज्योग्राफी में कम नंबर ला रही थी। अब जब वो कम नंबर ला रही थी ना, तो उसके माताजी उसको डांटती है। फिर बोलती है ना, फिर ये लड़की बोलती है मैं ठीक पढ़ाई करती हूँ, शायद इस मशीन में कुछ प्रॉब्लम है जो मेरा आंसर समझ नहीं पा रही है। तो उसके मम्मी ने एक मैकेनिक को बुलाता है। उसका नाम, उसको यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर कहा गया है, काउंटी इंस्पेक्टर जो कि मैकेनिक है। वो मैकेनिक उस मशीन को ले जाता है। मार्गी कुछ दिनों के लिए खुश थी, क्योंकि उस मशीन को ले जाने से उसको और पढ़ना नहीं पड़ेगा। फिर एक दिन वो आ जाता है, वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो मशीन को ठीक करके लेके आता है और बोलता है कि वो उसका जो प्रॉब्लम था वो ठीक कर दिया है, और आपकी बेटी अच्छी पढ़ती है, और इस मशीन का जो ज्योग्राफी का स्लॉट है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, उसलिए आपकी बेटी का बार बार कम नंबर आ रहा था, पर अभी मैंने ठीक कर दिया है। फिर आगे टॉमी इस किताब में पढ़ता है पुराने ज़माने में स्कूल कैसे हुआ करते थे। मतलब उसके समय में, पुराने ज़माना मतलब हमारे समय को वो बता रहा है। बोल रहा है पुराने ज़माने में बिल्डिंग हुआ करता था जिसको स्कूल कहते थे, जिसमें सारे बच्चे पढ़ते थे। ह्यूमन टीचर हुआ करता था, सारे बॉयज़, लड़का लड़की सब सेम एज के लड़का लड़की एक ही क्लासरूम में बैठ के पढ़ा करते थे।
वो उन लोग को होमवर्क भी देते थे। कौन? टीचर, ठीक है। मार्गी वांटेड टू नो मोर अबाउट दोज फनी स्कूल। उन लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्योंकि हमारे तरह का स्कूल वो कभी नहीं देखे, कि उनके तरह का स्कूल हम कभी नहीं देख पाएंगे। मार्गी स्कूल कैसा था? उसका स्कूल उसके बेडरूम के बगल में था। वो उसके मैकेनिकल टीचर उसके लिए वेट कर रहा था। वो डेली संडे सैटरडे छोड़ के डेली उसको टाइम से उसको मशीन ऑन करना पड़ता था, जिसमें उसको पढ़ाई करना पड़ता है। उसको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला था। जिस दिन के बाद ये किया जा रहा है, मैथमेटिक्स में क्या पढ़ाएगा ना, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। मार्गी हैड नो इंटरेस्ट इन। मार्गी को पढ़ाई में मतलब टोटली इंटरेस्ट नहीं था। मार्गी मैकेनिकल टीचर के सामने तो बैठा हुआ था, टीवी वाला टीचर के सामने तो बैठा हुआ था, पर वो मन ही मन सोच रहा था कि पुराने ज़माने के कितने स्कूल में कितना मज़ा हुआ करता था, कितना अच्छा था उन लोग के पास, कितने दोस्त हुआ करते थे। और साथ में वो लास्ट में सोचती है, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड एट स्कूल। इसी के साथ ये स्टोरी इधर ख़त्म होता है। मैं तुम्हें क्वेश्चन से भिजवा दूँगा। थैंक यू।